आज इंडियन बैंक में मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, पर ध्यान से समझिएगा। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम के इस चार्ट में बात करने वाला हूँ। प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट लेवल की बात कर लेते हैं कि क्या क्या लेवल होने वाले हैं। उससे पहले मैं RSI की बात कर लेता हूँ। डेली टाइम फ्रेम के अंदर RSI जो चल रही है वो चल रही है 51, ठीक है। आपके सामने है चार्ट के अंदर, देखिए। थोड़ा सा पास में लेता हूँ। डेली टाइम फ्रेम के अंदर RSI चल रही है 51। वहीं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बात करूँ तो 45, और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बात करूँ तो 54। तो RSI मोटा मोटा देखे जाए तो डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम RSI है नेगेटिव, ठीक है। RSI हमेशा होनी चाहिए अपने को बाइंग के लिए 60 अबव। तो फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको यहाँ क्लियर कट कर दिया है कि RSI का क्या सीन है। RSI तीनों की सेंटीमेंट में नेगेटिव है, 60 से नीचे है। 40 पे अगर सपोर्ट लेके, डेली टाइम फ्रेम का 40 पे सपोर्ट लेके अगर ट्रेड करता है तो वो एक गुड न्यूज़ हो सकता है एंशिएंट बैंक के लिए। लेकिन सबसे जो चीज़ घबराने वाली, जो चार्ट के अंदर जो मुझे रिस्क पैटर्न दिख रहा है वो क्या लग रहा है, वो भी मैं आपको क्लियर कट समझा देता हूँ कि मुझे किस चीज़ पे रिस्क लग रहा है और यहाँ से क्या चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। EMA 50 मूविंग एवरेज का मैंने EMA लगा रखा है, ठीक है। इसने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। 50 डे की मूविंग एवरेज देखिए, ध्यान से देखिए। 50 डे की मूविंग एवरेज से नीचे आपने बिलो उसने क्लोजिंग दी है, ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे। क्योंकि इसकी जो आज क्लोजिंग बनी थी, जो क्लोजिंग बनी थी 1409 रुपये का। और शॉर्ट वीडियो में मैंने क्लियर कट बोला कि 1400 के लेवल में घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जो मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट हो रहा है, जो पैनिक है मार्केट के अंदर, चाहे वो US मार्केट को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, अभी भी मार्केट डाउ जोन की अगर मैं बात करूँ, मार्केट में 430 पॉइंट डाउन चल रहा है, ठीक है। तो मोटा मोटा मंडे को भी मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। मोटा मोटा 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप डाउन हो सकती है। नास्डैक नेगेटिव, तो मैंने IT सेक्टर के अंदर भी आपको बोला था कि प्रॉफिट बुक करके घर जाइए, रेस्ट कीजिए थोड़ा, वापस बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखेंगे। जितना नीचे गिरेगा उतना ज़्यादा बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती है, अपन लेंगे। लेकिन अब एंशिएंट बैंक की बात करूँ मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो उससे पहले मैं एक बार मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में एक चीज़ देखने को मिली होगी आपको, देखिए ये जो चार्ट पैटर्न बन रहा है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, ये है मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल भी आपके सामने, ये देखिए पूरा चार्ट, जिसके RSI तो नेगेटिव बता रहा है। लेकिन ये जो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो EMA है वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग है। तो यहाँ मंथली टाइम फ्रेम थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। और ये वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट ने क्या किया है, चार्ट ने शुरुआत में एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिया था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। और वहाँ से मार्केट नेगेटिव होने के बाद वहाँ से गिरावट देखने को मिली कंटिन्यूसली। वो गिरावट देखने को मिली वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी 50 मूविंग एवरेज से नीचे मार्केट क्लोजिंग दे चुका है। तो एक ये बेयरिश साइन भी होता है मार्केट के लिए। तो देखना ये होगा कि यहाँ से कितना मार्केट सस्टेन करता है या कितनी गिरावट आती है। और वहीं डेली टाइम फ्रेम के अंदर बात करूँ, डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक तो मार्केट के अंदर क्रिएट हो रहा है, चाहे वो न्यूज़ से रिगार्डिंग हो या से कुछ भी हो, XYZ, US मार्केट को लेके हो। अगर US मार्केट के अंदर रेट कट हो जाता है तो वापस यहाँ से बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक अप साइड को मूव देखने को मिलेगा वापस, श्योर है। कोई नहीं रोक सकता उस मूव को, वापस मूविंग मूव अपने को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बल्क साइड में मूव। लेकिन जब तक अपने को अपना प्रॉफिट बचाना है, अपना प्रॉफिट सेव करना है, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर ट्रेंड डाउन साइड का तो अपने को डाउन साइड के अंदर शॉर्ट करके काम करना है, और अगर अप साइड का ट्रेंड है तो अपने को अप साइड मिल के काम करना है। समझने वाली बात क्या है कि मैंने प्रीवियस 1400 का लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक 1400 का लेवल इंस्टेंट बैंक नहीं तोड़ता तब तक घबराने वाली बात नहीं है। अगर 1400 का लेवल तोड़ देता है तो नीचे में टारगेट आपको 1380 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। देखिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, 1384, मैंने ये चीज़ बोली थी, 1384 तक के लेवल, 1384, 1385 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं इंडियन बैंक के अंदर। अगर ये 1400 को लेवल ब्रेक कर देता है, अगर 1400 लेवल ब्रेक नहीं करके और सस्टेन करता है तो मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टाइम के लिए अपसाइड में 10-20 रुपये का मूव आपको देखने को मिल सकता है इंडियन बैंक के अंदर। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इंडियन बैंक में बुलिश था, लेकिन ट्रेंड के अकॉर्डिंग उस टाइम ट्रेंड था पॉजिटिव ट्रेंड, तो अपन ने उस साइड में ट्रेड बनाया, उस साइड में ट्रेड कॉल साइड में काम किया 1320 से अपन बाइंग में। लेकिन थोड़ा सा भी मार्केट के अंदर सेंटीमेंट मुझे नेगेटिव लग रहा है, उस अकॉर्डिंग मुझे वीडियो बनानी पड़ी। और 15 मूविंग एवरेज जो उसकी नीचे भी क्लोजिंग दी कि, और ये एक क्लोजिंग जो है वो बिग बेयरिश साइन को कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग को या यहाँ से 50-60 पॉइंट डाउन का मूव दे सकती है। इसमें कोई
सोचने वाली बात, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये मूव आ सकता है डाउन साइड के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, अपने को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने को अपना रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कैलकुलेट करके चलना है कि अपने को यहाँ से कितना रिस्क लेके आना है। तो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जितना रिस्क कैलकुलेट करके चलेंगे ऐसे मार्केट में, क्योंकि अप साइड के अंदर पैसा कम बनेगा, क्योंकि मार्केट बहुत हाई ग्रोथ में जा चुका है। अगर पैसा बनेगा तो आपका शॉर्ट में डाउन साइड, क्योंकि जो मार्केट के अंदर जो डाउन साइड मूव आएगा, जैसे आज बैंक निफ्टी के अंदर कितनी सडन मूव हुई थी। बैंक निफ्टी ने मोटा मोटा इस लास्ट जाते जाते 300-400 पॉइंट का एक सडन, एक 5 मिनट के अंदर एक ऐसा बिग कैंडल, रेड कैंडल बना था जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे गया था। तो मैं फिर बोल रहा हूँ शॉर्ट के अंदर ज़्यादा पैसा, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को घबराना नहीं है, उनको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनानी है। मान लीजिए 1414 पे या 1410 पे अभी इंस्टेंट बैंक ट्रेड कर रहा है, हर 30 से 35 रुपये गिरावट पे आप इंस्टेंट बैंक को बाय कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में स्ट्रॉन्ग करिए, यहाँ से एक रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अभी डेली, वीकली और मंथली ये जिसकी मैं बात करूँ RSI की, वो तो अभी नेगेटिव है, उसमें अभी अपने को थोड़ा डाउन करना। अब जैसे कल मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उस पर भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। चार्ट आपके सामने ये रहा पूरा क्लियर। मैंने अप साइड का लेवल दिया था 1440 का लेवल क्रॉस होना चाहिए, और डाउन साइड में 1400 का लेवल, क्योंकि 1400 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक मुझे एक बड़ा मूव डाउन साइड के अंदर नहीं दिख रहा, क्योंकि 1400 का जो लेवल है वो भी मैंने बताया था आपको। 1400 का जो लेवल की बात की थी मैंने, वो लेवल भी इसी जगह थी, ठीक है। 1400 का लेवल, अगर 1400 का लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, बिल्कुल उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। वो भी क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अगर मैं इन सारे टॉप को मिला हूँ, इंस्टेंट बैंक के जितने भी टॉप है उन टॉप को मिला के मैंने बात करा, अगर वो टॉप की ट्रेंड लाइन क्रॉस कर देता है, डाउन साइड के अंदर सस्टेन करता है, तो मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है किसी भी हालत में। और अगर वो सस्टेन करता है अप साइड के अंदर, तो भी मैंने अप साइड के टारगेट भी क्लियर कर बोल रखे थे। टारगेट भी मैंने बताए थे अप साइड के अंदर कि इस जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करके अप साइड मूव नहीं देता है, तब तक मुझे एक इंस्टेंट बैंक में अभी फिलहाल बड़ा मूव नहीं दिख रहा है। ट्रेंड के साथ चलूंगा मैं, लेवल के साथ चलूंगा, प्राइस के साथ चलूंगा। अगर मेरा प्राइस मेरे बाइंग रेट में आ रहा है तो मैं प्राइस करूँ, उसके लिए अप साइड के अंदर 1440 का लेवल इंपॉर्टेंट और डाउन साइड का लेवल 1400 का है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है अप साइड और डाउन साइड, ये दोनों लेवल नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन दोनों लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा तो इंस्टेंट बैंक में आप चार्ट में आपको, या तो चार्ट के अंदर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, डाउन साइड और अप साइड दोनों साइड बड़ा मूव कभी मिलेगा, जब ये दोनों लेवल क्रॉस कर देगा। जिस भी साइड लेवल क्रॉस होता है उस साइड आप अपनी पोजीशन बनाइए और प्रीवियस डे की कैंडल को आज स्टॉप लॉस रखिए। एक अच्छा मूव दे सकता है इंस्टेंट बैंक, किसी भी साइड हो सकता है मूव, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो। दोनों लेवल मैंने आपको नोट कर लिया है। 10-20 रुपये के लेवल के वजह से लेवल ब्रेक मत करिए। मान लीजिए मैंने लेवल दिया 1400 रुपये क्लोज के बाद, आप उसको 1405, 1410 रुपये में शॉर्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर गलत होगी। लेवल के साथ रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो तो बिल्कुल बताना मत भूलिएगा, कमेंट करिएगा। और किसी भी वीडियो पे आपको किसी भी स्टॉक के बारे में आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट में कमेंट कीजिएगा, अपन उस पर डिटेल वीडियो बना देंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्लीज़ बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, प्रीवियस वीडियो जाके चैनल पे जरूर देखिए, जिससे आपको लर्निंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा। थैंक यू।